गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए कोच बनने वाले हैं। ये खबर आपको सबसे पहले न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स ने बताई थी, लेकिन अभी तक इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और गौतम गंभीर के नाम का जो ऐलान है वो टीम इंडिया के कोच के रूप में नहीं हुआ है। और अब जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि गौतम गंभीर और BCCI के बीच की जो डील है वो फंस गई है। एक वजह है जिसकी वजह से ये डील फंस गई। और मैं आपको बता दूं कि अगर गौतम गंभीर इंडियन टीम के कोच नहीं बनते तो 4 दावेदार हैं जिनके नाम सामने आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डील है ये क्यों फंसी है। तो मैं आपको बता दूं कि नाम का ऐलान गौतम गंभीर का अभी तक नहीं हुआ है। इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीते लगभग 10 दिन होने वाले हैं और इसके बाद श्रीलंका का जो दौरा है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। और जो पहले खबर सामने आई थी वो ये था कि वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर के नाम का ऐलान होगा। अब जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि पैसे पर नहीं बन रही है गंभीर और BCCI की बात। जी हाँ, जो मामला फंसा है वो इसलिए फंसा है कि गौतम गंभीर की जो पैसे की डिमांड है और BCCI जो कोच की सैलरी देता है उसके ऊपर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। और मैं आपको बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स और गौतम गंभीर के बीच जो डील थी वो 1 साल की जो मेंटरशिप वो कर रहे थे उसकी डील थी 10 करोड़ रुपए की। और साथ ही कमेंट्री से भी गौतम गंभीर करोड़ों रुपया कमाते हैं। तकरीबन मैं आपको बता दूं 40-50 दिन वो हमें स्टार स्पोर्ट्स में कमेंट्री करते हुए नजर आते थे, लेकिन जब इंडियन टीम के कोच बन जाएंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। KKR की जो मेंटरशिप है वो भी चली जाएगी। और साथ ही गौतम गंभीर साल में 3-4 जो लीग खेलते थे अलग अलग लीग, वहां पर वो 10 करोड़ रुपया कमाते थे। 10 करोड़ KKR वाले, 10 करोड़ लीग वाले, और आप मान के चलिए 5-6 करोड़ जो थे वो कमेंट्री से उनको मिलते थे और जो दूसरे असाइनमेंट थे कभी किसी न्यूज़ चैनल पे भी वो एज अ गेस्ट हमें नजर आते थे। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर की जो कमाई थी वो इन सब चीज़ों से 30 करोड़ थी। वो एंडोर्समेंट पहले भी करते थे उसके पैसे अलग हैं, एंडोर्समेंट अभी भी कर सकते हैं उसके पैसे अलग हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि गौतम गंभीर का जो पुराना बाकी सारी चीज़ें थी, लीग में खेलने के पैसे, KKR की मेंटरशिप की हम बात करें, कमेंट्री करने के पैसे, तो गौतम गंभीर साल के तकरीबन 30 करोड़ रुपया कमाते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि BCCI जो कोच है वो सैलरी 7 करोड़ है। जो इससे पहले राहुल द्रविड़ कोच है वो 7 करोड़ का मिल रहा था और BCCI 10 करोड़ भी देने को तैयार है गौतम गंभीर को। लेकिन दिक्कत यही आ रही है कि गौतम गंभीर की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा है और BCCI का जो बजट है वो कम है। अब इसी के ऊपर लगातार चल रही है कि BCCI कितना ऊपर जाती है पैसे के मामले में और गौतम गंभीर कितना नीचे आते हैं पैसे के मामले में। और मान लीजिए अगर गौतम गंभीर नहीं बनते हैं तो फिर कौन आएगा। मैं आपको बता दूं आशीष नेहरा इस रेस में तेजी में शामिल हो सकते हैं। पहले उन्होंने कोच बनने से मना कर दिया था, लेकिन अगर गौतम गंभीर कोच नहीं बनेंगे तो आशीष नेहरा टीम इंडिया को कोच करने के अगले दावेदार हो सकते हैं। साथ ही वीरेंद्र सहवाग का नाम भी इंडियन टीम के कोच के लिए रहकर सामने आता रहता है। गौतम गंभीर वीरेंद्र सहवाग ने हमेशा ये कहा है कि भाई अगर मुझे कोच बनाना है तो मैं अप्लाई वगैरह नहीं करूँगा, सीधा आओ मेरे पास, मैं कोच बनने के लिए तैयार हो जाऊँगा और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो मेरे हिसाब से चलेंगी। साथ ही स्टीफन फ्लेमिंग का नाम भी लगातार आता रहता है, लंबे समय से जुड़े हैं, कोचिंग करने का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और अगर वो भी इंडियन टीम में कोच बनते हैं तो मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट को फायदा होगा। साथ ही एक नाम और लगातार चर्चा में रहता है उनका, वो है रिकी पॉन्टिंग का। देखिए BCCI ने मना कर दिया था कि वो किसी ऑस्ट्रेलियन कोच को अभी अप्रोच नहीं कर रही है, लेकिन अगर इंडियन टीम को कोच करने के लिए तैयार नहीं होगा और जो विदेशों के प्लेयर हैं आई थिंक इनके लिए 10 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम है एज कम्पेयर टू गौतम गंभीर या वीरेंद्र सहवाग। मुझे लग रहा है 10 करोड़ अगर आप रिकी पॉन्टिंग को देंगे तो रिकी पॉन्टिंग इस ऑफर को स्वीकार करेंगे और वो आने से मना नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि इंडियन टीम के कोच के नाम का ऐलान जल्द हो जाएगा। वैसे तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि गौतम गंभीर और BCCI के बीच बात बन जाए। अगर ये बात नहीं बनती है तो फिर वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, स्टीफन फ्लेमिंग या फिर रिकी पॉन्टिंग उम्मीदवार हो सकते हैं।